सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके बोले हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सब लोग इस तरफ मुख करके बैठ जाए, सामने मुख कर ले, पीछे वाले थोड़ा इस तरफ आगे बैठ जाए, इस तरफ ऊपर मंच वाले भी इस तरफ मुख कर ले। चल चल कमल वगैरह ये सब बंद कर दे, क्योंकि इसकी वॉल्यूम बनती है, आवाज आती है तो वो डिस्टर्ब होता है। भीम भैया कमल वगैरह सब बंद करवा दो। गौरवाणिक स्वाध्याय विलायाम कायो स्वर्गम करोमि। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके संवसाहुनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बलि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। कल तत्वार्थ सूत्र की कक्षा के माध्यम से हम लोगों ने प्रथम अध्याय को समझा, तो कल जो भूमिका बनाई थी उसमें एक बात छूट गई, वो आज बताते हैं। 20 अप्रैल 1996 गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने हमें और मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज इन दोनों को इंदौर से गुजरात में महेसाणा जिला के अंतर्गत एक तारंगा जी करके सिद्ध क्षेत्र है, वहां पर बुलाया और संघ में प्रवेश दिया। और उसके बाद में 2-3 दिन के बाद ही संघ के ज्येष्ठ श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को बुलाया और हम दोनों को भी बुलाया, और आचार्य श्री ने पूज्य मुनि श्री समय सागर महाराज जी को आदेश दिया इन दोनों के लिए तत्वार्थ सूत्र अच्छे से पढ़ाना। उसी तारंगा जी सिद्ध क्षेत्र पर वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज उस समय मुनिराज थे, उनके मुख से हम लोगों को इस तत्वार्थ सूत्र पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। क्योंकि कहा है कभी किसी के उपकार को भूलना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से जिन गुरु के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से
जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसी के आधार से आप लोगों के सामने कुछ कहने का, सूत्र के अनुसार कथन करने का अपन प्रयास कर रहे हैं। यह पहला प्रयास है। तो ये सब गुरुजनों के आशीर्वाद का ही प्रतिफल है, उनकी कृपा का प्रतिफल है। आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी, गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी, आचार्य श्री समय सागर महाराज जी, इनको और अपने ज्येष्ठ मुनिराज श्री नियम सागर महाराज जी को यहीं से नमोस्तु करके आज का यह दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। इस दूसरे अध्याय में पहला सूत्र है जिसमें जीव के असाधारण भावों का उल्लेख किया गया है। यदि आप लोगों के पास पुस्तक हो तो उच्चारण करें। किन किन के पास पुस्तक है, हाथ ऊपर करो। बहुत कम लोगों के पास पुस्तक है। औक्षमिक छायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदे पारिणामिकौ च। ये 5 प्रकार के भाव होते हैं। किसके होते हैं? तो जीवस्य, जीव के होते हैं। कौन कौन से भाव हैं? औक्षमिक भाव, छायिक भाव, मिश्र अर्थात छायोक्षमिक भाव, औदिक भाव और पारिणामिक भाव। स्वतत्व कहा है, इसका अर्थ है ये आत्मा के निजी भाव है। आत्मा को छोड़ करके अन्य द्रव्यों में इन भावों का सद्भाव नहीं पाया जाता, इसलिए इनको स्वतत्व कहा गया है। औक्षमिक भाव जो कर्मों के उपशम से आत्मा में प्रकट होते हैं वह औक्षमिक भाव कहलाते हैं। कर्मों के क्षय से जो भाव उत्पन्न होते हैं वह क्षयिक भाव कहलाते हैं। क्षयोपशम से जो भाव उत्पन्न होते हैं वह क्षयोपशमिक भाव कहलाते हैं। और कर्मों के उदय से जो भाव उत्पन्न होते हैं वह औदयिक भाव कहलाते हैं। और इसके बाद जो कर्मों के उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय के बिना स्वभाव से जो आत्मा के परिणाम होते हैं, आत्मा के भाव होते हैं, वह पारिणामिक भाव कहलाते हैं। अब इनकी संख्या, कौन से भाव कितने होते हैं, यह बतलाने के लिए दूसरा सूत्र आता है। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम। यथा क्रमम, जो सूत्र में जिस क्रम से भावों का उल्लेख किया है उसी के अनुसार इसको लगाना है। सबसे पहले इस सूत्र का अर्थ है द्वि यानी 2, नव यानी 9, अष्टादश यानी 18 और एक विंशति यानी 21 और त्रि यानी 3। ये भेदा, ये भेद होते हैं। अब क्रम से लगाएंगे। सबसे पहले पहले सूत्र में कौन सा भाव है? औक्षमिक भाव। तो औक्षमिक भाव के सबसे पहले द्वि, 2 भेद होते हैं। फिर दूसरा भाव है क्षयिक भाव। इसके लिए संख्या आई 9, यानी क्षयिक भाव 9 होते हैं। तीसरा है मिश्र यानी क्षयोपशमिक भाव। इसके लिए कहा अष्टादश यानी 18 भेद क्षयोपशमिक भाव के होते हैं। इसके बाद में औदयिक भाव कहा, उसके एक विंशति यानी 21 भाव होते हैं। और पारिणामिक, इसके त्रिभेदा, 3 भेद होते हैं। इस प्रकार से समझना चाहिए। अब जो 2 भेद औक्षमिक भाव के हैं वह कौन से हैं? आगे का सूत्र सम्यक चारित्र्य। जो औक्षमिक भाव के 2 भेद हैं वह कौन से हैं? तो सम्यक्त और चारित्र। सम्यक्त भाव यानी औक्षमिक सम्यक्त और औक्षमिक चारित्र,
औपशमिक सम्यक दर्शन मोहनी की 7 प्रकृतियां, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। और मिथ्यात्व दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इनके उपशम से यह भाव उत्पन्न होता है। उनके उपशम से जो सम्यक प्राप्त होता है उसका नाम है औपशमिक सम्यक। और उसी प्रकार से मोहनी कर्म की जो दूसरा भेद है, कौन सा है? चारित्र मोहनी। उनके उपशम से जो चारित्र प्रकट होता है उसका नाम है औपशमिक चारित्र। अब इसके बाद में दूसरे नंबर पर छायिक भाव आया, उसके भेद बताए नव यानी 9। वह 9 भेद कौन कौन से हैं? इसके लिए सूत्र नंबर 4, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च। ये सबके साथ छायिक लगाना है। छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग, छायिक वीर। और आप पूछ सकते हैं महाराज ये तो 7 ही हो गए, लेकिन छायिक भाव तो 9 होते हैं। तो जो च शब्द लिया है, च शब्द से जो औपशमिक भाव में 2 भेद बताए थे, सम्यक तो चारित्र, यह सम्यक और चारित्र औपशमिक भी होते हैं और छायिक भी होते हैं। यानी छायिक सम्यक और छायिक चारित्र ये मिला देने से 9 भाव बन जाते हैं। ये सब 9 भाव किसको होते हैं? कर्मों के क्षय से जो उत्पन्न होते हैं, ये छायिक भाव केवली भगवान के होते हैं। अब इसके बाद में जो छायोपशमिक भाव के 18 भेद बतलाए थे, वह छायोपशमिक भाव कौन कौन से हैं? आगे का सूत्र, ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयस् चतुस्त्रि पंच भेदा सम्यक तो चारित्र संयमा संयमाश्च। थोड़ा ऊपर का और समझ ले। ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से छायिक ज्ञान, दर्शनावर्णी कर्म के क्षय से छायिक दर्शन, और अंतराय कर्म के क्षय से छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग और छायिक वीर, ये भाव प्रकट होते हैं। और दर्शनावर्णी कर्म के क्षय से छायिक सम्यक और नहीं, दर्शनावर्णी नहीं, दर्शन मोहनी कर्म के क्षय से छायिक सम्यक और चारित्र मोहनी कर्म के क्षय से छायिक चारित्र भाव प्रकट होता है। अब जो सूत्र नंबर 5 है, इसमें छायोपशमिक भाव के 18 भेद बतलाए गए हैं। सबसे पहले इसको कैसे लगाना है? ज्ञान, अज्ञान, दर्शन और लब्धि, इनको क्रम से चतुः त्रि पंच भेदा क्रम से लगाना। ज्ञान चतुः, 4 ज्ञान। ज्ञान कितने होते हैं? ज्ञान कितने होते हैं? 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। जो केवल ज्ञान था वह तो छायिक ज्ञान में चला गया, लेकिन शेष 4 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः प्रय ज्ञान, ये 4 ज्ञान छायोपशमिक ज्ञान होते हैं। अब अज्ञान, अज्ञान भी कहाँ है? अज्ञान कितने लिए? 3 अज्ञान। कौन कौन से? को मति, को श्रुत और को अवधि, ये 3 अज्ञान, ये भी छायोपशमिक भाव है। इसके बाद में दर्शन, दर्शन कितने होते हैं? बोलो। 5 नहीं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 4 दर्शन होते हैं। इनमें से केवल दर्शन छायिक है
और शेष चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये छायो श्रमिक है। ये 3 दर्शन हो गए त्रि। फिर इसके बाद में लब्धयः, कितनी? 5 लब्धियां। 5 प्रकार की लब्धियां जो पहले बताई गई थी, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, ये छायिक भी होते हैं और छायोश्रमिक भी होते हैं। छद्मस्त अवस्था में ये छायोश्रमिक होते हैं और केवल ज्ञानी को ये 5 लब्धियां छायिक होती हैं। अब इसके बाद में औदैहिक भाव कितने होते हैं? तो सूत्र नंबर 6, 21 कौन कौन से भेद होते हैं वो बताते हैं। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या, दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेस्यास, चतुस ते कई 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 षट भेदाः। कई लोग कई 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 कितनी बार बोलते थे, ध्यान में नहीं रहता। इसको अच्छी तरह से देख करके बोलना चाहिए। अब देखिए, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्ध और लेस्या, ये क्रम क्रम से चतु यानी 4, फिर चतु यानी 4, फिर त्रि यानी 1 1 1 और 1 और षट भेदा, 6 भेद वाले होते हैं। क्रम से लगाएंगे। देखिए पुस्तक देखिए, सबसे पहले गति, चतु 4 गतियां, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, त्रिंच गति। कषाय चतु 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर लिंग त्रि यानी 3 लिंग, पुरुष भेद, स्त्री भेद, नपुंसक भेद, ये 3 लिंग। फिर मिथ्या दर्शन 1, अदर्शन 1, अज्ञान 1 और असंयत 1 और असिद्धत्व 1, बराबर है ना। और इसके बाद लेस्याएं 6 यानी 6 होती हैं। यहाँ पर विशेष बात ये है, ये सभी औदैहिक भाव है, क्योंकि ये कर्म के उदय से होते हैं। आज हम जो अनुभव करते हैं, हम मनुष्य गति का हमारा उदय है, इसलिए मैं मनुष्य हूं, इस प्रकार का अनुभव होता है। इसी प्रकार से लिंग, जो पुरुष है वह जब बात करता है तो मैं आया था, स्त्री बोलेगी तो मैं आई थी। क्यों? क्योंकि उनको ये महसूस होता है, जो पुरुष है उसे पुरुष लिंग का, और जो स्त्री है उसको स्त्री लिंग का। इसी प्रकार से जिनको भाषा का ज्ञान है वो बता सकते हैं। तिगडोली के लोग आए हैं कर्नाटक में, तिगडोली नाम का गांव है। वहां पर जब पहली बार कोरोना आया, लॉकडाउन हो गया, तो वहां पर उस गांव में थे, तिगडोली गांव में, और लगभग 10 महीने तक वहां पर प्रवास रहा। वहां पर पूरे गांव में लगभग 350 जैन समाज के घर थे और सभी शेतकरी लोग। उन पूरे गांव में 3 लोगों को हिंदी आती थी। बाकी लोग क्या बोलते हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको कन्नड़ भाषा नहीं आती। हम क्या बोलते उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको हिंदी भाषा नहीं आती। एक अभिनंदन वर्षक 10वीं क्लास का बच्चा था, और तुमको हिंदी कैसे आती है? महाराज तो कार्टून देख करके। एक हिंदी टीचर थे भरतेश हित्तलकेरी, और एक और सुकुमार जो बेंगलोर लेकर के आई थी हवगी। ये 3 लोगों को हिंदी आती थी, बाकी किसी को हिंदी नहीं आती थी। एक बार एक बच्चे से पूछा किसी बात में, उसने कहा, क्या बताया? मम्मी घर में रोटी बनाता है और पापा खेत में काम करती है। भाषा का, लिंग का,
व्याकरण का ज्ञान नहीं होने से इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से जो स्त्री है वो स्त्रीपन का, जो पुरुष है पुरुषपन का जो अनुभव करता है, इसके कारण से, इसी के कारण से मिथ्या दर्शन, ये भी मिथ्यात्व के उदय में होता है। जो अज्ञान है, पहले सूत्र में भी अज्ञान आया, वहां पर अज्ञान का अर्थ मिथ्या ज्ञान था, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। यहाँ पर जो अज्ञान आया है यानी ज्ञानावरणी कर्म का उदय, कहां तक है? पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक। तो उस अज्ञान को यहां पर लिया है। असंयत, संयम का अभाव है ना, और इसके बाद में असिद्धत्व और 6 लेस्याएं। ये सभी 6 लेस्याएं कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, ये सभी कर्म के उदय से होने के कारण से औदिक भाव कहा गया है। असिद्धत्व माने जो सिद्ध पद को प्राप्त नहीं किया। सिद्ध पद का प्राप्त क्यों नहीं किया? क्योंकि 8 कर्म हमारे उदय में है, हमारे 8 कर्म उदय में है। अरिहंत भगवान के 4 अघातिया कर्मों का उदय है, इसलिए अभी सिद्धत्व की अनुभूति नहीं हो रही है, इसलिए असिद्धत्व भाव कहा है। अब इसके बाद में जो पारिणामिक भाव है, पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? जो कर्म का, किसी भी कर्म के उदय से, उपशम से, क्षय से, क्षयोपशम से नहीं होते, वह पारिणामिक भाव है। ये पारिणामिक भाव 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? जीव, भव्या, भव्यत्वानि च। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 पारिणामिक भाव कहे गए हैं। जीवत्व माने जिसमें जानने देखने की शक्ति है, चेतना पाई जाती है, वह जीवत्व भाव है। भव्यत्व जिस आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन आदि प्रकट करने की शक्ति विद्यमान है, व्यक्त करने की शक्ति विद्यमान है, वह भव्य जीव है। और जिसके अंदर व्यक्त करने की शक्ति नहीं है, वह अभव्य जीव है। इस प्रकार से पारिणामिक भाव 3 होते हैं। अब जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम। उपयोग जीवस्य यानी जीव का लक्षण है। लक्षण किसे कहते हैं? बहुत सारी मिली हुई वस्तुओं में से जिसके द्वारा किसी एक वस्तु को पृथक किया जाए, उसका नाम है लक्षण। अब कहा द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य हैं। अब 6 द्रव्य में से जीव द्रव्य का लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग मतलब जानने और देखने की क्षमता। तो जानने और देखने की क्षमता जिसके पास है, यह जीव का लक्षण है। अब शेष द्रव्य जो है, उद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, इनमें से जीव को छोड़ करके किसी के पास भी जानने देखने की क्षमता नहीं है, इसलिए यह जीव का लक्षण है उपयोग। अब वह उपयोग कितने प्रकार का होता है? स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः। स माने वह उपयोग द्विविध, 2 प्रकार का होता है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। जो ज्ञानोपयोग होता है वह 8 यानी 8 प्रकार का होता है, और जो दर्शनोपयोग होता है वह चतु यानी 4 प्रकार का होता है। ज्ञानोपयोग के 8 भेद बताएं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान। और मिथ्यात्व के अपेक्षा से कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। इस प्रकार से ज्ञानोपयोग के 8 भेद हुए, और दर्शनोपयोग के 4 भेद: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। विशेष समझने की बात यह है, जो दर्शन होता है वह ज्ञान के पहले होता है। जब भी हम इन इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, अथवा इंद्रियों के बिना भी जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान के पहले जिस वस्तु का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका जो सामान्य प्रतिभास होता है, उसका नाम दर्शन होता है। तो चक्षु
इंद्री के माध्यम से जो ज्ञान हुआ, उसके पहले जो सामान्य प्रतिभास है वह चक्षु दर्शन कहलाता है। चक्षु इंद्री को छोड़ करके शेष इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है और उस ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास हुआ, उसका नाम अचक्षु दर्शन है। अवधि ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है वह अवधि दर्शन कहलाता है। ये तीन दर्शन इसके बाद ज्ञान होता है, लेकिन चौथा जो केवल दर्शन होता है यह केवल ज्ञान के साथ युगपत होता है। पहले केवल दर्शन हुआ, बाद में केवल ज्ञान, ऐसा नहीं होता। शेष तीन दर्शन पहले होते हैं, उसके बाद ज्ञान होता है, लेकिन केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ युगपत होते हैं। ये ध्यान में रखने योग्य बात है। अब इसके बाद में जीव के कितने भेद हैं, तो आगे का सूत्र नंबर 10, संसारिणो मुक्ताश्च। जीव के दो भेद किए, संसारिण यानी संसारी जीव और मुक्ता यानी मुक्त जीव, जिन्हें सिद्ध जीव कहते हैं। समझ में आया? जो कर्मों से सहित हैं वह संसारी जीव हैं, और जो कर्मों से रहित हैं वह मुक्त जीव हैं। अब संसारी जीव के कितने भेद हैं, तो समनस्का मनस्काः। जो संसारी जीव हैं वह दो प्रकार के हैं, समनस्का यानी मन सहित, अमनस्का यानी मन रहित। और भी अन्य प्रकार से इनके भेद बताते हैं। संसारिणस्त्रसस्थावराः, संसारी जीव के अन्य प्रकार से भी दो भेद किए हैं, त्रस जीव और स्थावर जीव। अब त्रस जीव किसे कहते हैं? त्रस नाम कर्म का जिनको उदय पाया जाता है वह त्रस जीव कहलाते हैं, और स्थावर नाम कर्म का जिनको उदय पाया जाता है वह स्थावर जीव कहलाते हैं। अब वो स्थावर जीव कितने होते हैं, यह बताने के लिए सूत्र नंबर 13, पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। ये स्थावर जीव के भेद बतलाए गए हैं। पृथ्वी, अप यानी जल, तेज यानी अग्नि, वायु यानी वायु, और वनस्पति यानी वनस्पति। इस प्रकार से ये 5 भेद स्थावर जीव के होते हैं। पृथ्वी कायिक, अब ये किसे कहते हैं? पृथ्वी को ही जिसने अपना शरीर बनाया वह पृथ्वी कायिक जीव। जल को ही जिसने अपना शरीर बनाया वह जल कायिक जीव। अग्नि को ही जिसने अपना शरीर बनाया वह अग्नि कायिक जीव, अग्नि कायिक। और इसके बाद में वायु को ही जिसने अपना शरीर बनाया वह वायु कायिक जीव, और वनस्पति को ही जिसने अपना शरीर बनाया वह वनस्पति कायिक जीव कहलाते हैं। अब इसके सर्वार्थ सिद्धिकार आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने 4 भेद किए हैं, वह भी थोड़ा सा समझ सकते हैं। जल को ले लो, शुद्ध जल, जल कायिक, जल जीव और जल काय। इसी प्रकार से 5 स्थावरों में घटाना है। शुद्ध जल, जो जल है, अभी जल बना है लेकिन अभी किसी भी जीव ने उस जल को अपना शरीर नहीं बनाया, वह जल शुद्ध जल कहलाता है। अब उसमें जीव ने आकर के उस जल को अपना शरीर बना लिया तो वह जल कायिक हो गया। और वह जीव जो जल को अपना शरीर बनाने के लिए आ रहा है, अभी वह विग्रह गति में है, अभी आया नहीं, आ रहा है, उसको जल जीव कहते हैं। और जो जीव अपनी आयु पूर्ण करके मरण करके चला गया, जल बचा है, वह जल काय कहलाता है। इस प्रकार से 5 स्थावरों में घटित कर लेना चाहिए। लेकिन इसमें ये है, इसकी विशेषता, जिस जल को जीव छोड़ करके चला गया, जल कायिक था, जल काय शेष रह गया, पुनः कोई जीव आकर के पुनः उसमें
आकर के उसको अपनी काय बना करके जन्म ले सकता है। यह व्यवस्था सिर्फ 5 स्थावर जीवों में है, त्रस जीवों में नहीं है। जब हम पानी छानते हैं, इन लोगों को पता नहीं पानी क्यों छानते हैं। कई लोग कहते हैं जल कायिक जीव रहते उनको छानते हैं। जल कायिक जीवों को कभी भी छान नहीं सकते, जल में से पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि जल ही उनका शरीर है, जल को ही उन्होंने अपनी काया बनाया। तो फिर पानी क्यों छानते हैं? उस जल में, उस पानी में जो त्रस जीव रहते हैं, उन त्रस जीवों की रक्षा करने के लिए हम मोटे कपड़े को लेकर के डबल, जो आगम में बताया है उस विधि से डबल करके छानते हैं। उस कपड़े के अंदर कौन से जीव आते हैं? त्रस जीव आते हैं, और छने हुए पानी से उनको अलग करके वापस उसी जलाशय में विधि पूर्वक छोड़ते हैं। कई लोग ऊपर से डाल देते हैं, ये विधि गलत है। कई लोग देखा, लोगों को छानने की पद्धति पता नहीं, अनछने पानी में छन्ने को डुबोते हैं, ये भी ठीक नहीं। उस जो जिस कपड़े से पानी छाना है उसको लेकर के अच्छी तरह से छने हुए पानी को डाल करके और व्यवस्थित ढंग से पानी जहां से लिया है वहीं उसको छोड़ना चाहिए। एक कड़ी वाली बाल्टी होती है, उसमें रिंग फंसी होती है, रिंग में रस्सी फंसी होती है, इसमें कड़ी रहती है, पानी खींचने के लिए अलग व्यवस्था होती है। और जब जीवाणु छोड़ते हैं उस समय जो दूसरी रस्सी है वो भी उसमें बंधी रहती है, धीरे धीरे छोड़ते हैं, और जो दूसरी रस्सी इस रिंग में बांधी है उसको झटका देते हैं। पानी की सतह पर पहुंचने के बाद उन जीवों को वही झटका दे करके जो बकेट है उल्टी हो जाती है, सारी जीव राशि वापस पानी में पहुंच जाती है। और थोड़ी देर तक रुकना चाहिए ताकि सारे के सारे जीव उस जलाशय में पहुंच जाए। ध्यान ये रखना, जहां से पानी लिया वही जीवाणु करना। बारिश का पानी है तो बारिश के पानी में ही जीवाणु करना, कुएं से पानी लाए तो कुएं में करना, तालाब से लाए तो तालाब में करना। जहां से पानी लिया है वहीं उन जीवों को छोड़ना चाहिए। स्थावर जीवों का वर्णन हुआ। अब त्रस जीवों के भेद बताते हैं। द्विंद्रियादयस्त्रसाहा, 2 इंद्रिय को आदि लेकर के, यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये सब त्रस जीव कहलाते हैं। अब इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। तो इसके लिए सूत्र देते हैं, पंचेंद्रियाणि, इंद्रियां 5 होती हैं जिनसे माध्यम से जीव की पहचान होती है, संसारी जीव की पहचान होती है, उसे इंद्रिय कहते हैं। वह इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? तो द्विविधानि, वह इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी 2 प्रकार की होती हैं? एक द्रव्येंद्री और दूसरी भावेंद्री। तो द्रव्येंद्री का स्वरूप क्या है? निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम, निर्वृत्ति और उपकरण को, निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्री कहते हैं। निवृत्ति किसे कहते हैं? तो रचना विशेष को, रचना विशेष को द्रव्येंद्री कहते हैं, नहीं निवृत्ति कहते हैं। और उपकार किसे कहते हैं? जो इसका उपकार करें वह उपकरण कहलाता है। इस द्रव्येंद्री का जो उपकार करता है वह उपकरण कहलाता है। तो देखिए, ये निवृत्ति भी 2 प्रकार की होती है, बाह्य निवृत्ति और आभ्यंतर निवृत्ति। अब मान लिए नेत्र इंद्रिय को लेते हैं, तो नेत्र इंद्रिय में हमारी आंख में जो बीचों बीच एक मसूर के आकार का जब ध्यान से दिखाई देता है, उसके माध्यम से हम देखते हैं, बाह्य जगत का दर्शन करते हैं। तो जो वह मसूर के आकार का है और वहां पर जो खुदगल की रचना हुई है, यह बाह्य निवृत्ति कहलाती है। और इसमें उसी आकार में जो देखने के कार्य रूप कौन होता है? आत्मा के प्रदेश उस रूप में वहां पर स्थित होते हैं, रचना होती है उसके आकार से। तो जो देखने का कार्य होता है, आत्मा के प्रदेश
उस रूप में रहते हैं, उसी आकार में रहते हैं, तो उसे कहते हैं आभ्यंतर निवृत्ति। समझ में आया? आया कि नहीं? हाँ। अब उपकरण, उपकरण किसे कहते हैं? उपकरण किसे कहते हैं? तो इसकी जो रक्षा करने वाला है, जैसे जो मसूर के आकार के जो नेत्र इंद्री है, उसके बीच में जो गोल काला है, सफेद है, यह उपकरण है। यह आभ्यंतर उपकरण है अंदर से, और बाह्य उपकरण के रूप में ये पलक है। पलकों के ऊपर जो बाल है, जिसको क्या बोलते हैं? पापड़ी। हाँ, बहुत ऊपर होती है। तो ये सारी की सारी बाह्य उपकरण कहलाते हैं। अब इसके बाद में भावेंद्रिय का स्वरूप बताते हैं। लब्धुप योगौ भावेंद्रियम, लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। जैसे निवृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं, उसी प्रकार से लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। लब्धि का मतलब क्या है? ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम होने से जो शक्ति प्राप्त होती है, उसे लब्धि कहते हैं। और उपयोग, उस शक्ति के व्यापार को उपयोग कहते हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार से यह भावेंद्रिय का स्वरूप हुआ। अब इंद्रियां 5 होती हैं, आपने कहा पंचेंद्रियाणी। अब 5 इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, यह बताने के लिए आगे का सूत्र आता है। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोत इंद्रिय, ये 5 इंद्रियां होती हैं। अब इन 5 इंद्रियों के विषय क्या क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः। क्रम से लगाना। स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श, रसना इंद्रिय का विषय रस, घ्राण इंद्रिय का विषय गंध, चक्षु इंद्रिय का विषय वर्ण और कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द होते हैं। श्रुत मनिंद्रियस्य, 5 इंद्रिय के विषय तो बता दे। जो अनिंद्रिय है यानी मन, उसका क्या विषय है? तो कहा श्रुतम, मन का विषय श्रुत है। समझ आया? अब आप कह सकते हैं यदि मन का विषय श्रुत है, तो जो बाकी के मन रहित जीव हैं, उनके पास भी श्रुत ज्ञान रहता है। कुमति ज्ञान को श्रुत ज्ञान उनके पास भी रहता है। लेकिन यहाँ पर जो श्रुत है, एक विशेष रूप से जो श्रुत ज्ञान है जो श्रुत ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है, उसको समझना चाहिए। अर्थात मन वाले जीव ही श्रुत ज्ञान को, जिनवाणी को विषय बना सकते हैं। अब इंद्रियों के स्वामी कौन है? जो कि बहुत बड़ा अध्याय है, लगभग 53 सूत्र है ना, 53 सूत्र है, इसलिए थोड़ा सा समय सामने है। आपकी पूजन भी बाकी है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा विस्तार नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। वनस्पत्यंतानाम एकम, वनस्पति है अंत में जिनके, उनके मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय पाई जाती है। जो पहले सूत्र आया था ना, प्रतिव्यक्तियो वायु वनस्पति है स्थावर, तो वनस्पति है अंत में जिनके, यानी पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, इन सभी के मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय पाई जाती है। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना मेकैक वृद्धानि। अब क्रम क्रम से ये तो एक इंद्रिय हो गए, जो 10 जीव हैं, उनके एक एक इंद्रिय की वृद्धि होती जाती है। सबसे पहले उदाहरण दिया कृमि। कृमि किसको कहते हैं? पेट में जो आपके
जंतु पड़ जाते हैं ना, वह कृमि, जिनके पास में पैर नहीं होते, सर्प को छोड़ करके जिनके पास पैर नहीं होते, ऐसे छोटे छोटे जो कीड़े रहते हैं, केंचुआ है, अड़ी क्या बोलते हैं, अड़ी वगैरह है, जिनके पैर नहीं होते, वह 2 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। पिपीलिका यानी चींटी, जिनके पैर रहते हैं, चलते हैं। आप बोलोगे महाराज हमारे भी पैर हैं, हम भी 3 इंद्रिय। एक कीड़े मकोड़ों की बात है, जिनके पैर आ जाते हैं, चींटी है, इसको आप लोग मूंगी बोलते हैं, मुगड़ा है, बिच्छू है, ये सब 3 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। अब 4 इंद्रिय पैर के साथ साथ जिन कीड़े मकोड़ों को पंख भी आ जाते हैं, वह 4 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। मक्खी है, मच्छर है, भौरा है, तितली है, ये 4 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। और मनुष्य आदि शेष जितने बचे हैं, मनुष्य है, देव है, नारकी है, ये सारे के सारे पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। एक वृद्धि होती, एक एक वृद्धानी, सुनिए, एक एक वृद्धानी, एक एक इंद्रिय की वृद्धि होती है। एक इंद्रिय है, उसके बाद स्पर्शन इंद्रिय है। अब 2 इंद्रिय बन गया तो ऐसा नहीं चक्षु इंद्रिय प्राप्त हो जाए, 2 इंद्रिय, एक स्पर्श और एक चक्षु, ऐसा नहीं। क्रम क्रम से यह इंद्रियां प्राप्त होती हैं। स्पर्शन के बाद रसना, इसके बाद घ्राण, इसके बाद चक्षु, इसके बाद कर्म। अब इसके बाद में संगिनः समनस्काः, तो जीव 2 प्रकार के होते हैं, समनस्क और अमनस्क। तो जो मन सहित जीव होते हैं उन्हें संगी जीव कहते हैं, और जो मन रहित होते हैं उन्हें असंगी जीव कहते हैं। अब इसके बाद में जब जीव मरण करके एक गति से दूसरी गति में शरीर धारण करने के लिए जाता है, उस समय वह गति करता है, उस गति का नाम है विग्रह गति। तो वहां पर क्या होता है, किसकी सहायता से जाता है, ये बताते हैं। विग्रह गतौ कर्म योगः, विग्रह का अर्थ, विग्रह के 2 अर्थ होते हैं। विग्रह यानी शरीर भी होता है, और विग्रह यानी मोड़ा भी होता है। यानी जो शरीर दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए जाता है उसको भी विग्रह गति कहते हैं, और मोड़े वाली गति को भी विग्रह गति कहते हैं। तो यहाँ पर गतौ, विग्रह गतौ, गति कौन सा शब्द है, इकारांत। गतौ कहां बनेगा, सत्यम, सप्तमी के एक वचन में। जो अकारांत शब्द होते हैं वह प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में बनते हैं। राम, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, द्वितीया के द्विवचन में औ। और लेकिन जो इकारांत शब्द होते हैं वह सप्तमी के एक वचन में गतौ, मुनौ। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पर जो सप्तमी का एक वचन यानी विग्रह गतौ, विग्रह गति में कर्म योग यानी कार्मण का योग होता है। कार्मण का योग के माध्यम से यह जीव विग्रह गति में गमन करता है। एक गति से शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए गमन करता है। गमन किस प्रकार से होता है, अनुश्रेणी गति ही, जिस किसी प्रकार से नहीं जाता। आकाश में जो पंक्तियां हैं, आकाश की जो पंक्तियां हैं, उसी के आधार से यह जीव विग्रह गति में गमन करता है। अनुश्रेणी के अनुसार ही इसका गमन होता है। ऊपर नीचे त्रिक दिशा में जो भी गमन होता है इन्हीं आकाश की श्रेणी के अनुसार गमन होता है। अविग्रहा जीवस्य, जो मुक्त जीवों का गमन होता है वह तो शरीर धारण करने के लिए नहीं होता, क्योंकि उनका अंतिम शरीर होता है 4 अघात्या कर्मों का नाश करके वह अरिहंत परमेष्टि, उनकी जो गति होती है, उनकी आत्मा की जो गति होती है वह कैसी होती है, अविग्रहा, माने मोड़े से रहित होती है। और मोड़े से रहित यानी सीधी,
जहां पर वह केवली भगवान विराजमान है। और जब आयु कर्म उनका समाप्त हुआ, वहां से डायरेक्ट बिल्कुल सीधी विजु गति से, सीधी गति से जाकर के सिद्धालय के ऊपर, सिद्धालय में मतलब सिद्धशिला पर नहीं, वहां पर जो 3 बात बनाए हैं वहां पर जाकर के उन सभी सिद्धात्माओं की सिर्फ एक प्रदेश, आत्मा की जो प्रदेश है वहां पर जाकर के स्थिर हो जाते हैं। तो उनकी गति कौन सी है? मोड़ा रहित। अब इसके बाद में संसारी जीवों की गति और समय किस प्रकार से होता है बताते हैं। विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्य। जो संसारी जीवों की गति होती है वह विग्रह वाले भी होते हैं, यानी मोड़े वाले भी उनकी गति होती है, और अविग्रह यानी मोड़े रहित भी गति होती है। प्राक चतुर्भ्य, जो प्राक शब्द दिया है और आगे चतुर्भ्य, चतु यानी 4, जो जिस संख्या के आगे प्राक शब्द आ जाता है उस संख्या को छोड़ना, यानी उसके पहले, यानी 3 तक, है ना। तो ये 4 समय से पहले यानी 3 समय तक यह गति होती है। जो मोड़ा रहित गति होती है अभिग्रह, उसमें 1 समय लगता है, जिसमें 1 मोड़ा लेना पड़ता है उसमें 2 समय, और जिसमें 2 मोड़ा लेना पड़ता है उसमें 3 समय लगते हैं, और जिसमें 3 मोड़ा लेना पड़ता है उसमें 4 समय लगते हैं। बस 4 समय, 3 समय तक ही यह विग्रह गति में जीव रहता है, अनारक रहता है। उसके बाद नियम से आहारक हो जाता है। एक समय विग्रह, जो मोड़ा रहित गति होती है उसमें 1 समय ही लगता है। समय किसे कहते हैं? तो काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई का नाम समय है, अथवा आकाश के एक प्रदेश से पुद्गल परमाणु धीमी गति से गमन करता हुआ दूसरे परमाणु तक, दूसरे प्रदेश तक पहुंचता है, उसमें जो समय लगता है उसको 1 समय कहते हैं। काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई का नाम समय, आकाश द्रव्य की सबसे छोटी इकाई का नाम प्रदेश, और पुद्गल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई का नाम अणु या परमाणु होता है। एकम 2 3 बार नाहारकः, विग्रह गति में यह जीव 1 समय तक, 2 समय तक अथवा 3 समय तक अनाहारक रहता है। अब इसके बाद जन्म के भेद बताते हैं। जन्म कितने प्रकार का होता है? तो सम्मोचन गर्भोपपादा जन्म, इस जन्म के 3 भेद बताए। सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म। सम्मूर्छन जन्म कैसे कहते हैं? तो जो माता पिता के बिना वातावरण से ही अपने शरीर के योग पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके शरीर बना लेता है, वह सम्मूर्छन जन्म कहलाता है। गर्भ जन्म, मां के गर्भ में जो शरीर बनता है वह गर्भ जन्म कहलाता है। और उपवाद जन्म एक विशेष स्थान है स्वर्ग में और नरक में, वहां पर जो उपवाद सैया आदि है वहां पर अंतर मुहूर्त के अंदर अपना पूर्ण शरीर बना लेता है, वह उपवाद जन्म कहलाता है। आगे का सूत्र योनियों के भेद बताते हैं। सचित शीत संवृताः सेतरा मिश्राश्चैकसस्तद्योनयः। अब जो योनि यानी जहां पर जीव जन्म लेता है, जीव के उत्पत्ति का स्थान योनि कहलाता है। अब ये कितने प्रकार का है देखिए सूत्र। सचित माने जीव सहित, शीत यानी ठंडा, संवृत यानी ढका हुआ,
और स इतरा माने इससे विपरीत, यानी सचित से विपरीत अचित, जीव से रहित, शीत से विपरीत उष्ण और समृद्ध से विपरीत विवृत यानी खुला, और मिश्रा ये मिश्र दोनों को मिला करके सचिताचित, शीतोष्ण और समृद्ध विवृत, इस प्रकार से योनियों के 9 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से 9 भेद हो गए? सचित, अचित, सचिताचित, शीत, उष्ण, शीतोष्ण, समृद्ध, विवृत और समृद्ध विवृत, इस प्रकार से 9 भेद हो गए। इन्हीं के जब और विशेष भेद होते हैं तो 84 लाख योनियों के भेद बन जाते हैं। अब गर्भजन्म किसके होता है? जरायु जांडज पोता नाम गर्भ, जरायुज, अंडज और पोत, ये 3 प्रकार से गर्भ जन्म होता है। जरायुज किसे कहते हैं? मां के पेट से जन्म लेने के बाद हम देखते हैं कि उनके शरीर पर एक कवर रहता है, एक झिल्ली रहती है, इसको जरायु बोलते हैं, और उससे जिसका जन्म होता है वह जरायु जन्म कहलाता है। गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य आदि सब जरायु जन्म वाले हैं। अंडज, अंडे के माध्यम से माता पिता के पेट में, माता पिता नहीं, पिता माँ के पेट में जो एक नक के समान कवच बन जाता है, और उससे माँ के पेट से अंडा निकलता है, और अंडे से जीव निकलता है, वह अंडज जन्म वाले कहलाते हैं। जितने भी पक्षी आदि हैं वह सब अंडज जन्म वाले हैं। और पोत, माँ के पेट से निकलते ही जो उछल कूद करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, वह पोत जन्म कहलाता है। हिरण है, सिंह आदि ये सब पोत जन्म वाले जीव कहलाते हैं। देव नारकाणा उपपादः, देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। ये तो गर्भ जन्म बता दिया। उपपाद जन्म किसको होते हैं? देवों का और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। शेषाणाम सम्मूर्छनम, अब गर्भ जन्म को छोड़ करके, उपवाद जन्म को छोड़ करके जितने भी जीवों का जो जन्म होता है वह सम्मूर्छन जन्म कहलाता है। एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक ये सारे जीवों का सम्मूर्छन जन्म ही होता है। समझ आया? और संगी पंचेंद्रियों में और मनुष्यों में ये भी कुछ ऐसे होते हैं जो सम्मूर्छन जन्म वाले भी होते हैं। मनुष्य गर्भ जन्म वाला भी है और सम्मूर्छन जन्म वाला भी होता है। समय का अभाव है इसलिए विशेष सूत्र ज्यादा है। जो आज विज्ञान की धारणा है, वैज्ञानिक कहते हैं कि सभी जीवों में एक इंद्री, 2 इंद्री, 3, सभी में नर और मादा ये 2 भेद पाए जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आगे के सूत्र में बताएंगे। सब शरीर के कितने भेद हैं और उनके नाम क्या है? औदारिक, वैक्रिक, आहरक, तेजस, कार्मणानि, शरीराणि। औदारिक, वैक्रिक, आहरक, तेजस और कार्मण, ये 5 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर जो दूसरे से बाधा को प्राप्त हो, दूसरे को बाधा पहुंचाए, जो हम सबका शरीर है, कैसा शरीर है? औदारिक। मनुष्य और त्रिंचों का जो शरीर होता है वो स्थूल शरीर, औदारिक शरीर कहलाता है। वैक्रिक शरीर, इसमें कई प्रकार की विक्रिया बनाने की क्षमता रहती है। देव और नारकियों का वह वैक्रिक शरीर होता है। आहारक शरीर, विशेष प्रकार के मुनि महाराज जिन्हें आहारक वृद्धि की प्राप्ति होती है, जब उनके मन में कोई शंका उत्पन्न होती है, उस क्षेत्र में कोई केवली, श्रुत केवली नहीं रहते, उस समय शंका का समाधान करने के लिए जहाँ केवली और श्रुत केवली विराजमान रहते, वहां पर यह मस्तिष्क से एक हाथ अवगाना वाला
सफेद वर्ण का वहां पर जाकर के शंका का समाधान करके आता है, अथवा तीर्थ यात्रा की भावना हुई, सम्मेद शिखर की वंदना की भावना हुई तो भी यह जाकर के वहां पर वंदना करके आ जाता है। इस प्रकार से यह आहारक शरीर मुनि महाराज को होता है। तेजस शरीर जो शरीर को कांति प्रदान करता है अथवा भोजन पकाने, जो भोजन किया उसको पचाने में सहायक होता है, वह तेजस शरीर होता है। कार्मण शरीर ज्ञानावरणादि कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। परम परम सूक्ष्मम, ये सारे के सारे शरीर आगे आगे सूक्ष्म होते जाते हैं। औदारिक शरीर स्थूल है, उससे वैक्रिक शरीर सूक्ष्म है। वैक्रिक शरीर से आहारक शरीर सूक्ष्म है, आहारक शरीर से तेजस शरीर सूक्ष्म है, और तेजस शरीर से कार्मण शरीर सूक्ष्म होता है। प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात्, लेकिन प्रदेशों की अपेक्षा से प्रदेश बढ़ते हुए जाते हैं। प्राक तेजसात् यानी तेजस शरीर के पहले पहले, यानी औदारिक शरीर की अपेक्षा से वैक्रिक शरीर में असंख्यात प्रदेश होते हैं, और वैक्रिक की अपेक्षा से असंख्यात गुणे आहारक शरीर में प्रदेश पाए जाते हैं। अनंत गुणे परे, जो बाकी के जो दो शरीर हैं तेजस और कार्मण, तो आहारक शरीर से अनंत गुणे प्रदेश तेजस शरीर में, और तेजस शरीर से अनंत गुणे प्रदेश कार्मण शरीर में पाए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? औदारिक शरीर से असंख्यात गुणे प्रदेश वैक्रिक शरीर में, वैक्रिक शरीर से असंख्यात गुणे प्रदेश आहारक शरीर में, आहारक शरीर से अनंत गुणे प्रदेश तेजस शरीर में, और तेजस शरीर से अनंत गुणे प्रदेश कार्मण शरीर में पाए जाते हैं। अप्रतिघाते, तेजस शरीर और कार्मण शरीर प्रतिघात से रहित होता है। ये किसी के द्वारा भी घात को प्राप्त नहीं होता, कहीं पर भी कहीं से भी निकल करके जाता है। प्रतिघात रहित होते हैं दोनों शरीर। कौन कौन से? तेजस और कार्मण। अनादि संबंधे च, आत्मा के साथ ये दोनों शरीर तेजस शरीर और कार्मण शरीर अनादि काल से इनका आत्मा के साथ संबंध है। सर्वस्य, इस संसार के सभी जीवों को, सभी जीवों के साथ इन कार्मण और तेजस शरीर का संबंध है। ये दोनों शरीर संसारी सभी जीवों के पाए जाते हैं। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्य, तद आदीनि, उन दो शरीर को आदि लेकर के, तेजस और कार्मण इन दो शरीर को आदि लेकर के एक जीव में युगपद अधिक से अधिक 4 शरीर पाए जाते हैं। दो तो रहेंगे ही रहेंगे, तेजस और कार्बन विक्रय गति में। इसके साथ औदारिक है तो औदारिक जुड़ जाता है, वैक्रिक है तो वैक्रिक जुड़ जाता है, और पूर्वही महाराज को जिनको आहारक है उसके साथ आहारक भी जुड़ जाता है। इस प्रकार से अधिक एक जीव के पास एक साथ 4 शरीर पाए जाते हैं और कम से कम 2 शरीर। निरुपभोग अंत्यम, अंत्यम यानी जो अंतिम शरीर है कार्मण शरीर, वह उपभोग रहित होता है। गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, जो गर्भ जन्म वाले हैं और सम्मूर्छन जन्म वाले हैं उनका आद्यम यानी पहला औदारिक शरीर होता है। औपपादिकम वैक्रिकम, यानी जो उनका उपवाद जन्म होता है उनका वैक्रिक शरीर होता है। उपवाद जन्म किसका होता है? देव और नारकियों का। इनका शरीर कैसा है? उपवाद जन्म वालों का वैक्रिक शरीर होता है। लब्धि प्रत्ययम च, जो वैक्रिक शरीर है वह लब्धि निमित्तक भी होता है। लब्धि किसे कहते हैं? तपो विशेष के द्वारा जो विशेष रिद्धि की प्राप्ति होती है उसे लब्धि कहते हैं।
ऐसे मुनि महाराज इकडे तिकडे बघायचे नाही, लक्ष इकडे ठेवा। ऐसे मुनि महाराज विशेष तप के द्वारा जिन्हें रिद्धि की प्राप्ति हुई है और उनको जो विक्रिया रिद्धि प्राप्त होती है उनको भी वैकृत शरीर प्राप्त होता है, जैसे विष्णु कुमार मुनि महाराज। तेजस्मपि, और तेजस शरीर भी लब्धि निमित्तिक भी होता है, लब्धि निमित्तिक भी होता है, माने तपो विशेष से रिद्धिधारी मुनि महाराज को यह विशेष तेजस शरीर भी प्राप्त होता है। तेजस शरीर दो प्रकार का है, निसृणात्मक और अनिसृणात्मक। जो संसारी सभी जीवों के पास जो सामान्य से तेजस शरीर है वह अनिसृणात्मक है, वह शरीर से निकलता नहीं, शरीर को कांति प्रदान करता है। और जो विशेष रिद्धि के माध्यम से तेजस शरीर प्राप्त होता है वह दो प्रकार का होता है, शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। शुभ जो तेजस रिद्धि होती है वह सुभिक्ष उत्पन्न करता है, और अशुभ तेजस रिद्धि होती है और सबको भस्म कर देता है, जैसे दीपान मुनि के द्वारा निकला हुआ जो अशुभ तेजस शरीर। अब आहारिक शरीर के बारे में बताते हैं। शुभम विशुद्ध मव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। जो आहारक शरीर होता है वह शुभ होता है, शुभ कार्य को ही करता है, विशुद्ध होता है, विशुद्ध कर्म का ही कार्य है, और अव्याघाती होता है यानी व्याघात से बाधा से रहित होता है। प्रमत्त संयतस्य एव, प्रमत्त संयत यानी छठवें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज को ही यह शरीर होता है। अब देखिए, अब वेद लिंग के माध्यम से ये वर्णन करते हैं। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि, नारकी जीव और सम्मूर्छन जीव इनके एकमात्र नपुंसक लिंग ही पाया जाता है। यहां पर ये बात समझने की है, जो विज्ञान एक इंद्री दो इंद्री सभी में नर और मादा ये भेद मानता है वह इस सूत्र से बाधित होता है। यहां पर कह रहे जितने भी सम्मूर्छन जन्म वाले हैं, और एक इंद्री से असंगी पंचेंद्री तक ये सम्मूर्छन जन्म ही होता है, और इनकी एकमात्र नपुंसक लिंग ही पाया जाता है। इन जीवों में नर और मादा का भेद नहीं होता। न देवाः, अगर अकेले सूत्र को पढ़ेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? देव नहीं होते, लेकिन ऊपर के सूत्र से इसको जोड़ना है। नारक और सम्मूर्छन नपुंसक लिंग वाले होते हैं। न देवाः, देव के नपुंसक लिंग नहीं पाया जाता, उनमें मात्र पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग ये दो लिंग ही पाए जाते हैं। शेषास्त्री वेदाः, अब जितने भी जीव बचे नारक और सम्मूर्छन और देव, इन सबको छोड़ने के बाद जितने भी जीव बचे उन सब में त्रिवेदा, तीनों वेद पाए जाते हैं, पुरुष वेद भी, स्त्री वेद भी और नपुंसक वेद भी। अब अंतिम सूत्र आता है, किस किस का अकाल मरण नहीं होता। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुष। किन किन जीवों का अकाल मरण नहीं होता वह इस सूत्र में बताया गया है। सकाल मरण किसे कहते हैं? जितनी आयु बांध करके आए थे उतनी आयु पूर्ण करके मरण होना सकाल मरण है, और जितनी आयु बांध करके आए थे उसके बीच में ही मरण हो जाना अकाल मरण है। कौन कौन से जीवों को अकाल मरण नहीं होता? तो बताया, औपपादिक मैंने जिनका उपपाद जन्म होता है, ऐसे देव और नारकियों का अकाल मरण नहीं होता। चरमोत्तम देहा, चरम यानी अंतिम शरीर, जिस शरीर से मोक्ष प्राप्त होता है वह चरम देह कहलाता है, जो चरम भी हो और उत्तम भी हो। चरमोत्तम शरीर वालों का अकाल मरण नहीं होता। और असंख्य वर्षायुष, अपन लोगों की कर्म भूमि में संख्यात वर्ष की आयु है, और भोग भूमि के मनुष्य और त्रियजों की जो आयु है असंख्यात वर्ष की, एक पल, दो पल, तीन पल है।
इन जीवों का भोग भूमि के जीव जो असंख्यात वर्ष वाले हैं उनका भी अकाल मरण नहीं होता। इस प्रकार से संक्षेप से आपके सामने तत्वार्थ सूत्र के दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अभी टाइम नहीं है, बाद में पूछा, अभी टाइम नहीं है, आगे पूजा भी होना है। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु मे सरस्वती केवलबोधिलब्धिं बोधिः समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तितमस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशां जिलवाणी माता की, आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की, परम पूज्याचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की। नमोकार मंत्र। जय बोलिए द्वादशांग